हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 के इकाई 2 के घातांक के फार्मूले के बारे में समझेंगे, जिसमें आपका पहला फार्मूला है a का घात m बराबर 1/a का घात माइनस m। तो यहाँ पर जैसे हम फार्मूले को लेते हैं तो फार्मूला आपका है a का घात m, यह बराबर यहाँ पर 1/a का घात माइनस m, या इसको हम दूसरे रूप में जब लिखेंगे तो यह लिख सकते हैं a का घात माइनस m बराबर यहाँ पर 1/a का घात m। तो इसमें देखिए जैसे यहाँ पर a का घात m है, ठीक है, तो जब इसका घात यहाँ पर प्लस होगा और इसे हम 1/, के रूप में लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यानी जब हम इसे ऊपर और नीचे करते हैं तो इसके घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन लेते हैं 2 का घात यहाँ पर 5 है, तो यह बराबर जब हम इसे 1/2 का घात 5 लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह प्लस था, यह चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 का घात -5 और इसे हम बराबर लिखेंगे 1/, यह हो जाएगा 2 का घात यहाँ पर 5, यानी यह माइनस बदल जाएगा किस में, प्लस में। तो यह आपका पहला फार्मूला है। अगर इसी तरह से हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यह 3 का घात 2 है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 1/, यह 3 का घात क्या हो जाएगा, -2। अगर यह 3 का घात यहाँ -2 है तो यह हो जाएगा आपका 1/, यह 3 का घात क्या हो जाएगा, +2। यानी जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ हम चिन्ह क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। अगर और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर यह आपका 16 है, अब 16 को कह दे कि घात 2 के घात के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर 16 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 यह हो जाएगा आपका ×2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात कितना, 4, क्योंकि 2 आया कितनी बार, 4 बार। अब इसे अगर हम 1/, के रूप में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे 1/2 का घात। अब यह 1/, के रूप में आ रहा है तो यह हो जाएगा माइनस कितना, 4, ठीक। अगर इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यह आपका क्या है, 125 है, ठीक है। अब 125 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 5 × 5। अब यहाँ पर देखिए इसे हम घात के रूप में जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5 का घात कितना, 3। अब जब हम इसे बटे करेंगे तो यह 1/5 का घात कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। यानी जब हम घातीय संख्याओं को ऊपर नीचे करते हैं तो घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस होता है, ठीक है। तो यह तो हो गया आपका पहला नियम, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। दूसरे नियम में आपको दिया है a घात m × a घात n बराबर a का घात m + n। अगर हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं और अगर उसका आधार बराबर होता है तो उन संख्याओं का गुणा करते समय उसके घात को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे फार्मूला आपका दूसरा जो है यह है a घात m × a घात n। अब यहाँ पर इन दोनों घातीय संख्याओं का गुणा करना है, और जब हम दो घातीय संख्याओं का गुणा करते हैं अगर उनका आधार आपस में बराबर होता है तो उनके घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी यह a घात m + क्या हो गया, n हो गया। इसमें देखिए जैसे a घात m लिखा गया है तो यहाँ पर यह a क्या कहलाता है, आधार, और m क्या कहलाता है, घात, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, घात, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यह 2 का घात 3 है गुणे यहाँ पर यह 2 का घात कितना है, 2 है। अब हमें जब इसको हल करना होगा तो यहाँ पर 2 का घात 3 × 2 का घात 2। अब यहाँ पर दोनों घातीय संख्याओं में आधार कितना है, 2 है, और जब दो घातीय संख्याओं का हम गुणा करते हैं और दोनों का आधार समान होता है तो गुणा करते समय हम उनके घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 का घात, यह हो जाएगा 3 + 2। अब यह बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब यह जैसे 2 का घात 5 हो गया, यानी आप 2 का गुणा कितनी बार कर दोगे 5 बार। तो 2 × 2, यह × 2, यह × 2 और यह × 2। अब यह बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसका मान आपको कितना मिल गया 32। अब देखिए ये 2 का घात 5 है, अगर हम 2 के घात 5 में पहले नियम का प्रयोग कर दें, जिसमें पहला नियम आपका यह है a घात m बराबर 1/a घात -m। अगर हम पहले नियम का प्रयोग कर दें और इसे हम लिखें 1/, के रूप में, तो यह लिखा जाएगा 1/2 का घात कितना -5। यानी जब हम इसे बटे के रूप में लाएंगे तो ये इसका जो ये घात 5 है प्लस यहाँ पर है, यह घात इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें हम दोनों नियम को समझे हैं, पहले और किसको दूसरे को। अब देखिए अगर यहाँ पर संख्या ली जाए 3 का घात 2 गुणे यह लिखा जाए 2 का घात 5 लिखा जाए, तो यहाँ पर आपका आधार कितना है 3 है, घात कितना है 2 है। यहाँ पर आधार 2 है और घात कितना है 5 है। अब इसमें हम दूसरे नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसमें हम दूसरे नियम का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो दोनों घातांकीय संख्या आपकी है, जैसे दूसरी यह पहली है, यह जो दोनों घातांकीय संख्या है इसमें आधार 3 है और इसमें आधार 2 है, और आधार क्या हो गया असमान हो गया। और जब आधार असमान होगा तब हम इसमें इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका आधार क्या है समान है, और जब आधार समान होगा तभी हम घातांकीय संख्याओं के गुणा करते समय हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। अगर आधार असमान होगा तब हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं, 4 का घात यह आपका 2 है गुणे यह 2 का घात यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें घातांकीय नियम का प्रयोग करना है, तो यह आपका 4 का घात 2 है, यह आपका 2 का घात 3 है। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में तो आधार क्या है असमान है, लेकिन जब हम इसको और आगे हल कर देंगे तो और आगे हल करने पर इसका आधार हमें समान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 4 का गुणनखंड कर देंगे 2 × 2, यहाँ पर घात हो गया 2 गुणे या 2 का घात हो गया 3। अब यहाँ पर 2 × 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का घात 2 का होल घात 2, यह हो जाएगा आपका फिर 2 का घात कितना 3। अब यहाँ पर हम इस घात का गुणा कर देंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और नियम कौन सा लग जाएगा चौथा। यहाँ पर लिख देंगे 2 का घात 4 गुणे 2 का घात कितना 3। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात, अब पहले नियम का प्रयोग हो जाएगा, यह 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो हम इस तरह से हल करेंगे, यानी हम इस फार्मूले का प्रयोग तभी करेंगे जब हमारा आधार क्या होगा समान होगा। अगर आधार असमान होगा तब हम इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर समान करने की स्थिति होगी तो उसे हम समान कर लेंगे, और समान करने के पश्चात हम इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे हल कर देंगे। अब आते हैं इसके तीसरे नियम पर, और तीसरा नियम जो है इसका यह a घाते m बटे a घाते n बराबर यह आपका है a घाते m माइनस n, ठीक है। अब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, और देखिए जब हम इस नियम का प्रयोग करना सीखेंगे तब हमें वैल्यू मिलती क्या है, ठीक है। हमारा नियम जो है वह a घाते m और बटे यह क्या है a घाते n, यह बराबर आपका है a घाते m माइनस n। और यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं यह 2 घातांकीय संख्याओं का क्या है भागफल है, ठीक है। और जब हम 2 घातांकीय संख्याओं का भाग करते हैं तो यहाँ पर बटे वाले, यह जो बटे वाला घातांकीय संख्या होती है इसका चिन्ह बदल कर हम यहाँ पर घटा देते हैं, ठीक है। यही आपका नियम है। अब यहाँ पर जैसे यह 2 का घात 5 है, यहाँ पर यह आपका 2 का घात 3 है। अब हमें इसका भाग देना है, और इस क्वेश्चन में हम यह ध्यान देंगे कि इसका जो यह आधार है यह आधार हमेशा क्या होना चाहिए बराबर। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है
इस क्वेश्चन में इसका आधार क्या है, बराबर है। और जब आधार बराबर होगा तो यहाँ पर हम अंश का घातांकीय रूप लिख देते हैं, 2 का घात कितना 5। अब यहाँ पर यह घात 3 है, ठीक। इस घात 3 का चिन्ह बदल कर हम इसके बगल में लिखते हैं, तो यहाँ 3 का चिन्ह प्लस है, चिन्ह बदलेंगे माइनस, यह क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसे हम घटा देते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 का घात कितना आएगा 2। अब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब जैसे अगर दूसरा सवाल लेते हैं, यह 3 का घात 4 है, ठीक है, और बटे यहाँ पर 3 का घात यह -2 है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यह 3 का घात आपका 4 है, यहाँ पर 3 का घात -2 है। अब यहाँ पर दोनों का आधार आपस में बराबर होता है और दोनों घातांकीय संख्याओं का एक दूसरे में भाग करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यह घात लिख देंगे 4, यह आपका माइनस है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से बदल कर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 3 का घात यह कितना हो जाएगा 6। अब हम इसका 3 का घात 6 है, तो हम 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 6 बार करेंगे, और 3 का गुणा जब हम 6 बार करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है, यह 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, और 81 तिया 200 कितना आएगा 43 आएगा। अब और अगर अगला स्टेप लेते हैं, इसका 3 का घात यहाँ पर यह -3 है, और बटे यह 3 का घात यहाँ पर यह -2 है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर आधार बराबर है, यह 3 का घात -3 है, यह 3 का घात -2 है, इसे हम बराबर लिखेंगे, 3 का घात यहाँ -3 लिखेंगे। अब हमें इसे ऊपर ले जाना है, इस नियम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर n प्लस था, ऊपर लिखा गया n माइनस, यहाँ पर यह -2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना 2, ठीक। अब यहाँ पर आप इसे हल कीजिए, यह 3, यह -3 है, यह +2 है, ठीक है, यानी हमें घटाना है। और जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो संख्याओं को तो हम घटा देते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वह बड़ी संख्या का लगता है, तो यहाँ पर चिन्ह इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम इसे 3 का घात -1 है, इसमें हम पहले नियम का प्रयोग करेंगे, और जब पहले नियम का प्रयोग करेंगे तो इसे 1/, लिखेंगे, तो 1/, 3 का घात 1 क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/, कितना 3, क्योंकि हम किसी संख्या का घात 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका यह तीसरा नियम। अब ठीक इसी तरह से हम समझेंगे इसके चौथे नियम को, और चौथा नियम जो आपका है यह है, देखिए a घाते m, यहाँ पर होल घात कितना n है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसे लिखते हैं a घाते m गुणे n के, ठीक। यानी जब हम कोष्टक हटाते हैं तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 का घात 2, यहाँ पर होल घात लिखते हैं कितना 3। अब यहाँ से जब हम ये कोष्टक हटाएंगे तो 2 का घात 2, अब यहाँ पर गुणे लिखेंगे 3, अब यह आ जाएगा आपका 2 का घात 3 दूनी यहाँ से क्या 6। अब इसी तरह से अगर लेते हैं 2 का घात 2 का यह घात हो जाता है -3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का घात यह 2 गुणे यह हो जाएगा -3। अब यहाँ पर 2 का घात, अब देखिए 3 दूनी कितना होगा 6, और माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस। अब अगर और सवाल लेते हैं 2 का घात -2, यह गुणे हो जाएगा -3, तो यहाँ पर देखिए बराबर हम लिखेंगे इसको 2 का घात यहाँ पर -2 गुणे होगा -3, यह बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आधार हो जाएगा कितना 2, यानी वैल्यू आएगी 2 का घात +6, और यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखते नहीं, यह 2 का घात कितना हो गया 6। अब यह तो हो गया आपका घातांकीय इकाई के 4 फार्मूले, यानी a का घात m बराबर 1/a का घात -m, ठीक। a का घात m गुणे a का घात n बराबर a का घात m प्लस n, a का घात m बटे a का घात n बराबर a का घात m माइनस n, और a का घात m का घात n बराबर a का घात m इंटू n, ठीक। और ये 4 फार्मूले आप अच्छी तरह से समझेंगे, और इसे समझकर आप घातांक अभ्यास 2b के क्वेश्चन को हल करेंगे। 2a का क्वेश्चन हम पहली वीडियो में सीख चुके हैं कि
किसी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखते हैं, और 2b वाले अभ्यास में हम इन चारों नियम का प्रयोग करके दिए गए क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसको आप आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक।